नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स को पता है कि शाम को मेरी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों, आज मैं 25 न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करूंगा, 24 स्टॉक की और एक आईआरएफसी आईपीओ का जीएमपी के बारे में। तो फटाफट दोस्तों इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना इस तरह की धांसू और दिग्गज वीडियो आपसे मिस हो जाया करेंगे। नाउ विदाउट टेकिंग फॉर अ टाइम, लेट्स बिगिन। तो न्यूज़ नंबर 1 की बात की जाए तो इधर पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आईपीओ है दोस्तों, आईआरएफसी का कितना गुना सब्सक्राइब हुआ, कितना जीएमपी चल रहा है। यस दोस्तों, जीएमपी की बात की जाए, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो डब्बा बाजार में चलता है, हमें निराशाजनक देखने को मिल रहा है। लेकिन 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 दोस्तों उसमें कैच है, बहुत सारे ब्रोकर्स का कुछ मानना अलग है। और दोस्तों इधर पे क्या सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, रिटेल का क्या पार्टिसिपेंट अभी तक आया है, मैंने इस वीडियो में पूरा दोस्तों समरी बता दी है। जाके 10 मिनट की वीडियो है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है, जाके ज़रूर देखें। तो अब करते हैं स्टॉक से शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों स्टॉक के बारे में बात करूं तो भाई नंबर 1 कंपनी आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों आज की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हमें 1.5% से ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। आपको मैंने हमेशा एक बात बताया है कि बैंक निफ्टी जब भागता है दोस्तों तो रिलायंस वहाँ पे चप जाता है। जब बैंक निफ्टी और आईटी गिर रहे हैं तब देख सकते हैं कि रिलायंस आज हरे में है। बहुत दिनों से रिलायंस लाल में था और बैंक निफ्टी और आईटी हरे में थे, लेकिन दोस्तों आज हमें वाइस वर्सा देखने को मिल रहा है। इसी को बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट, पैसा शिफ्ट किया जाता है इधर से उधर। तो कभी भी ऐसे गिरावट में कभी देखने को मिले कि रिलायंस 1900 पे आ गया, 1910 के नीचे आ गया, 1850 के लगभग आ गया दोस्तों, तो उसको दबोचना है। इधर पे आप चाहें तो 150 रुपये का प्रॉफिट भी पर शेयर निकाल सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही होगी। ये सब बहुत बड़े दिग्गज कंपनियां हैं दोस्तों और लाइफ में अच्छा और कर सकते हैं, बिकॉज इनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। आपको पता है कि जियो रिटेल है और ना जाने कितने सारे हैं, और पता नहीं अभी क्या क्या इनके फर्दर प्लान्स है। तो बिजनेस अच्छा लगता है तो ज़रूर खरीदेगा, प्राइस को मत देखिएगा। आज दोस्तों हमें हरा दिखाई पड़ रहा है, अब देखना बनता है कि 2000 के लेवल को तोड़ पाता है या फिर नहीं तोड़ पाता है। अगर तोड़ा तो हमें दोस्तों 2040 तक भी ये ड्रैग होता है वो देखने को मिल सकता है। और इनके नतीजे हैं दोस्तों, मैंने बता दिया है कि 22 जनवरी को इनके आने वाले नतीजे हैं, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट का बाहुबली है। रिजल्ट अच्छे आते हैं तो धांसू और भी भाग सकता है, खराब आएंगे एवरेज आएंगे तो मार्केट रिएक्ट करेगा, लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक को हर एक डिप्स में खरीदना ही है बस। भारतीय एयरटेल बहुत लंबा एक कॉन्सोलेशन के बाद ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद 600 के लेवल के ऊपर सस्टेन किया भी था। हमें लगा कि 620 भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन दोस्तों वो देखने को नहीं मिला। आज चूँकि मार्केट थोड़ा सा वीक था तो आज हमें 600 के लेवल के नीचे देखने को मिला। अगर उसको 600 का टर्न मारता है तो फिर से उसको क्लेम कर सकता है, नहीं मारता है तो 565 आई आपकी एंट्री पॉइंट हो सकती है। बहुत लोग पूछ रहे थे सर 600 पे एंट्री करो, मैंने बोला था कि नहीं, उधर पे एंट्री नहीं करना है। 565 लगभग मिले, 565 के नीचे मिले तो आराम से 550 के नीचे बेस्ट बाई है दोस्तों। उधर पे आपको थोड़ी सिक्योरिटी मिलती है, और कभी आपको 530 के नीचे मिले तो उधर पे आपको एमओएस मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन आपको पता है कि अगर आपको कंपनी पसंद है तो ही निवेश करिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो बना दिया आप अपनी निवेश कर दिए। ब्रोकर्स की टारगेट 2021 में इसको लेके हाई है, और दोस्तों मैं भी इसको लेके थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। इनके नतीजे बताएंगे कि इनका चाल क्या होगा। आज की बात की जाए तो भाई जो लो है उसके बहुत करीब क्लोज हुआ था दोस्तों, और आज निफ्टी में एक गिरावट देखने को मिली थी, तो इसीलिए ये लाल था, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ही जब ये स्टॉक नीचे से इतना भाग चुका है। तो न्यूज़ दोस्तों जो आई थी शनिवार को मैंने कवर किया था, मीन संडे को, कि फाइज़र में एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। नॉर्वे में बहुत सारे इनके पेशेंट्स हैं जो देने के बाद मीन्स अनफॉर्चुनेटली डाई हो गए, ठीक है, बहुत ही दुखद न्यूज़ थी। तो एनीवेज तो पिटाई तो होनी ही थी। 5 का लेवल क्रॉस किया, और जो लोग बोल रहे थे कि सर्किट लग जाएगा, मैंने क्लियर कर बोला कि भाई उन सब के चक्कर मत मत आना है। और 4850 के लेवल पे दोस्तों मैंने बोला था कि जीडीटी लगा के रखिए, नहीं आया। यस दोस्तों इस लेवल पे नहीं आया, लेकिन बहुत लोग बोल रहे थे कि 4000 चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों ये साइकोलॉजी चीज़ होती है, समझना पड़ता है। 5 के लेवल पे अगर इसको रिक्लेम नहीं कर पाता तो ऑफकोर्स ये 4850 के लेवल पे आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो ही निवेश करिएगा, वरना दोस्तों निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी गुड, लेकिन अगर न्यूज़ खराब आएंगे तो भाई कोई पिटेगा। आपके पास है, पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर आपको एंट्री करनी है तो 4850 के नीचे एक डिप आता है, 4650 भी लगभग एक एंट्री पॉइंट हो सकती है लॉन्ग टर्म के निवेश के पर्सपेक्टिव से। मार्केट पर डिस्टन जो है मस्त बहुत ही अच्छा शेयर है दोस्तों, 15,000 का लगभग दिखाई पड़ रहा है। वैल्यूएशन काफ़ी महंगे है लेकिन क्वालिटी स्टॉक है। इनके नतीजे के बाद आपको पता है दोस्तों, मीन्स अभी आने बाकी है और इसी का मार्केट इंतजार कर रहा है, नतीजे अच्छे आए। और इन्होंने दोस्तों कुछ स्प्लिट की अनाउंसमेंट का इनडायरेक्ट प्रपोजल दिया है। अब देखना बनता है कि इनके जो बोर्ड है उसको मीन्स करता है कि नहीं। अगर उसको कर दिए तो अच्छी बात है, बल्ले बल्ले जिनके पास है, मीन्स
स्प्लिट हो जाएंगे। अब हो सकता है कि स्प्लिट 5 के मल्टीपल में हो या फिर 10 के मल्टीपल में। 10 का मल्टीपल होगा तब के 10 शेयर बन जाएंगे दोस्तों, एक शेयर, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस में एडजस्ट भी हो जाएगा। तो इधर पे देखने को मिल रहा है कि 15,000 का स्टॉक है, और अगर एक डिप आता है, अगर आपको निवेश करना है तो बिलो 15,000 एंट्री कर सकते हैं, जो कि अप ट्रेंड वाला स्टॉक है, ज़्यादा करेक्शन देता नहीं है। डिपेंड करता है कि मार्केट में इसको बहुत ज़्यादा भाव मिल रहा है, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छी है, इस बात को मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन अच्छी कंपनी को भी अच्छा भाव पे खरीदना है, और जो लास्ट टाइम मैंने जो भाव बताया था उस भाव पे आए तब खरीद सकते हैं। 14,000 जो 800 लेवल निकल के आ रहा है एकदम दोस्तों, जिसका था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई। जी हाँ दोस्तों, नवीन फ्लोरिन करेक्ट हो रहा है। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर करेक्ट क्यों हो रहा है। अरे भाई करेक्ट क्यों नहीं होगा, आप देखें कि रिलायंस की बात की जाए या बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस 1700 तक आ गया था, 5 शेयर का स्टॉक, उसके बाद 5300 गया। बहुत लोग 5300 में एंट्री ले लिए, है ना, बिना एमओएस का, बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। अब जब वो करेक्ट हो रहा है, जब खरीदना असल में चाहिए तो लोग नहीं खरीद रहे हैं। यही होता है दोस्तों कि हमें एकदम उल्टा करना है, और हमें जहाँ पे सेफ्टी दिखाई पड़ती है, जहाँ पे वैल्यू दिखाई पड़ती है, उधर पे ही निवेश करना है। 25 जनवरी को माइंड डे दोस्तों, इनके नतीजे आने वाले हैं। नतीजे अच्छे रहें तो आपको 3,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। फ्लैट से रहें, उतने इंप्रेसिव नहीं रहें तो भाई हो सकता है कि पिटाई हो। लेकिन दोस्तों नज़रिया 5 साल का है ना, नज़रिया 10 साल का है ना, तो पोजिशनल क्यों सोचते हैं, बिकॉज ऐसे स्टॉक गिरे तो ही लेना होता है। बिकॉज जब स्टॉक करेक्ट होता है तो किसी को उठाने का हिम्मत नहीं होता है। लेकिन उधर पे कौन घुसता है, जो वैल्यू इन्वेस्टर है दोस्तों, लाइक वॉरेन बुफे, चार्ली मुंगर, इन सब की मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन आपको कन्विक्शन के संग काम करना है। आप देखिएगा रिलायंस को बहुत लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन कल जब रिलायंस 2200 क्रॉस करेगा, बहुत लोगों की एंट्री होगी, बिकॉज ऑफ प्राइस को ही चेस करके लगता है उन लोगों को कि सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, हर एक स्टॉक का एक साइकिल होता है, और करेक्शन आएगा ही। जब कोई स्टॉक अपने बॉटम से 100% भाग जाएगा तो 10 से 15% दोस्तों करेक्शन डिजर्व करता है। और स्टॉक मार्केट का कहानी यही है, कोई स्टॉक ऐसे नहीं भागता है गिरता है, भागता है गिरता है, जहाँ पे सबको कमाने का मौका मिले, जहाँ सबको एंट्री करने का मौका मिले। वरना दोस्तों दूसरे साइड की बात की जाए, सिर्फ एक ही तरफ भागेगा, सर्किट ही लगेगा, तो उधर पे बबल हो जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म नज़र रखें। ये स्टॉक दोस्तों आपको ज़रूर एक बड़ा मल्टीपल नंबर पे ज़रूर आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, हर एक डिप में दोस्तों ऐड करना है। ये डिप मुझे लगता है कि ऐड ऑन करने का अच्छा मौका हो सकता है। अगर वर्स्ट केस की बात की जाए 2350 मिल गया तो भाई उधर पे मुझे एमओएस दिखाई पड़ती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मुथूट फाइनेंस में जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि एंट्री पॉइंट हो सकती है 1130 बेस्ट लेवल है घुसने का। इधर पे दोस्तों ये भी एंट्री पॉइंट बहुत ही अच्छा है। अब बहुत लोग बोल रहे कि सर ये स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। देखिए आज फाइनेंस के जितने सेक्टर्स से, जितने स्टॉक्स हैं, सारे में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। अब इनके डेट मुझे पता नहीं कि रिजल्ट कब आने वाले हैं। अभी तो मैंने चेक भी नहीं किया कि मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट कब आने वाले हैं। मेरे हिसाब से घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज घबराना दोस्तों इधर पे इसलिए नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं कि इनका जो वैल्यूएशन है 13 का दोस्तों पी है। आप देख सकते हैं ना, 13 का पी है दोस्तों, मीन्स बहुत ही कम वैल्यूएशन है। इनके पीयर्स की बात की जाए सॉलिड फंडामेंटल है। और आपको पता है कि कोरोना क्रैश के बॉटम से 2 गुना से भी ज़्यादा भाग चुका है। तो एक कॉन्सोलेशन जोन पे है, रिजल्ट अच्छे आते हैं तो अच्छा ब्रेकआउट देगा। न्यूज़ खराब आएंगे कि गोल्ड की प्राइस कम होगा एंड ऑल, तो ज़रूर गिरावट होगी। लेकिन दोस्तों उधर पे घुसना है और हमें एंट्री करना है। आपके पास है माल, दबा के बैठिए। मुझे लगता है दोस्तों आने वाले 5 से 10 साल में ये आपको सॉलिड क्या मल्टीपल रिटर्न दे सकता है। बस आपको शर्त यही है कि इसको फेथ देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए इधर पे। बिकॉज इस स्टॉक में मुझे खोने के लिए कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि वैल्यूएशन दोस्तों अब थोड़ी ना 13 से 5 आ जाएगा, है ना। वो खुद ही दोस्तों बहुत ही लो वैल्यूएशन मेंटेन करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस स्टॉक में ग्रोथ है, और एक मीन्स मोनोपॉली तो नहीं बोलूँगा, बिकॉज अभी बहुत सारे बैंक्स गोल्ड लोन देना शुरू कर दिए हैं। लेकिन मार्केट में दोस्तों एक ब्रांड वैल्यू है, एक मोट है। इनकी अदर भी जब स्प्लिट की न्यूज़ कंफर्म होगी तो दोस्तों यही स्टॉक लोग 2000 के ऊपर भी खरीदेंगे, देख लीजिएगा। बजाज फाइनेंस मैंने क्लियर कट नो बोल दिया था 5300 के लेवल पे। और दोस्तों मैंने 2 लेवल बोला था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमको मुझे अच्छे से याद है दोस्तों, आप सबको मैंने बोला था 4850 दोस्तों, वो हिट हुआ था पिछले टाइम में। मैंने एक और लेवल बोला था 4650, तो आप आज देखिएगा दोस्तों, तो इधर पे हमें 4650 देखने को नहीं मिल रहा है, 4700 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। यस दोस्तों, एंट्री पॉइंट हो सकती है, लेकिन बेस्ट एंट्री पॉइंट 4650 के नीचे आए तो सही है। और कभी दोस्तों स्टॉक में और क्रैश आ गया, 4400 का लगभग मिल गया, बस दबोच लेना है। अब बल्क मत करिएगा, जी हाँ दोस्तों, बल्क मत करिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो स्टॉक अपने बॉटम से बहुत भाग चुका है। मार्केट में आपको पता है कि चारों तरफ नेगेटिविटी है, बहुत लोग जिनको खरीदने का मौका नहीं मिला है, उनके पास पर्याप्त पैसे हैं। और तो एक न्यूज़ की वजह से सबको पता है कि मार्केट गिरता है तो खरीदना है। लेकिन दोस्तों इधर पे एक बात आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर इस स्टॉक में दम नहीं होता तो वी शेप रिकवरी नहीं होती। बिजनेस बहुत ही अच्छा है, सॉलिड बिजनेस है, रिटेल लोन बांटती है। अब इनके नतीजे आने वाले हैं 20 जनवरी को। नतीजे से अगर अच्छे नहीं आए मार्केट को, जो कि लग रहा है कि मार्केट का अनुमान लग रहा है कि नतीजे उतने अच्छे नहीं आएंगे, इसलिए दोस्तों स्टॉक में पहले से ही सेलिंग हो रहा है। लेकिन अगर आपका नतीजा
आए अच्छे बुरे आए ये तो बात की बात है, कंपनी अच्छी है, कंपनी का एनालिसिस सही आपने किया है, तो भाई कोई अभी इस क्वार्टर में बेचेगा जो शॉर्ट टर्म के लिए है, तभी ना आपको उठाने का मौका मिलेगा। तो इधर पे आपको घबराना नहीं चाहिए, आपके पास है माल दबा के बैठी दोस्तों, एकदम फ्यूचर बहुत ही इसका सुनिश्चित है। येस, अब ये देखना बनता है, एक डिस्क्लेमर दोस्तों, इनके एनपीए कितने बढ़ सकते हैं ये देखना बनता है, और इनके नेट इनकम सेल्स कैसे राइज हुए हैं ये भी देखना बनता है। तो जैसे रिजल्ट आएंगे मैं आपको सबसे पहले सूचना दे दूंगा। और आपको दोस्तों इधर पे ध्यान रखना है, अगर आप शेयर होल्डर हैं तो ऐसा नहीं कि लेके भूल गए, इनके क्वार्टरली रिजल्ट को ट्रैक करते रहिएगा। मेरे हिसाब से मैं तो दोस्तों इसको नेवर सेल कैटेगरी में रखता हूँ, और 2000 के लेवल से हमने दबा के माल बैठा हुआ है, और उसमें मुझे लगता है कि इधर से भी और मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकता है, बिकॉज बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। गिरे तो बस ऐड करना है, घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने 5300 में लिया है तो गलती आपकी है, आपने टॉप पे लिया है। अब इंतजार करिए, आपके पास और कोई दूसरा दूसरा ऑप्शन नहीं दोस्तों। अगर मैं देखा बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ, तो आपको अब होल्ड करना ही पड़ेगा। एसबीआई कार्ड में भी दोस्तों हमें इस ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, और रिजल्ट इनके जो 21 जनवरी को आने वाले हैं अगर सही आ गए दोस्तों, तो इनमें हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ये ऑपरेटर चाहे तो कुछ भी पार लगा सकते हैं, उल्टा ही कर सकते हैं, तो मैं उसको कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन आज मुझे दोस्तों इसमें मोमेंटम दिखाई पड़ रहा था, 950 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, तो दोस्तों 1000 के ऊपर के लेवल के ऊपर जाने के लिए कर रहे हैं। अगर 1000 के लेवल को तोड़ता है, सस्टेन करता है एक दो दिन, दोस्तों मुझे टारगेट 1200 दिखाई पड़ रहा है, और इसमें वो रैली डिजर्व करती दोस्तों, बिकॉज लिस्टिंग के बाद कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि इसका चलने का टाइम है। लेकिन दोस्तों सब्जेक्ट टू क्या, इनके रिजल्ट जो कि 21 जनवरी को आने वाले हैं, आज है दोस्तों क्या 18, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिएगा कि मार्केट में इसको लेकर क्या हलचल हो रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये 10 साल में आपको मल्टीपैक रिटर्न दे सकता है, बिकॉज इनके बिजनेस में मुझे बहुत ह्यूज ग्रोथ दिखाई पड़ती है। आपने देखा कि कैसे आपसे माल छिनवा के दोस्तों सबने माल लपटा। 200 के लेवल पे मैंने फिर से बोला आप ऐड कर सकते हैं, 205 के लेवल पे बोला, आज 218 के लेवल पे चल रहा है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी करते दोस्तों तो 10% का मुनाफा हो सकता था, लेकिन मैं इसको रिकमेंडेशन करूंगा पोजिशनल ट्रेडिंग ना करें। आईटीसी दोस्तों अभी भी बहुत अच्छा मौका दिखाई पड़ रहा है, कि मुझे लगता है कि इधर से 300 के ऊपर जाने की सक्षमता रखता है इस साल में ही, बिकॉज ऑफ इसमें कोई भी रैली नहीं आई है। बड़े बड़े एनालिस्ट का यही मानना है कि बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है, जो डिविडेंड भी अच्छा बांटती है और जिनमें ग्रोथ है। अब देखना बनता है कि मार्केट में इसको लेके क्या बज़ चल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों मैं तो बहुत 4.5% से ऊपर डिविडेंड देती है, मेरे तो बहुत लोअर लेवल पे है, 170-180 राउंड के होंगे, मेरा बल्क इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। लेकिन मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूंगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक पोर्टफोलियो में होने के दो वजह हैं। सबसे पहले इनके वैल्यूएशन, और दूसरा आपका पोर्टफोलियो हेज हो जाएगा, जहाँ पे एक ऐसा स्टॉक भी दोस्तों जो अच्छे डिविडेंड बांटती है और उसमें ग्रोथ भी है एज कम्पेयर टू अदर पीएसयू। तो मुझे इसीलिए दोस्तों मैंने अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत ही दमदार है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, टारगेट बहुत ही बड़ा है। ओके, तो दोस्तों एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में मीन्स घुसने का टाइम आ चुका है। 1650 याद करिए बोला था, 1600 ही बोला मैंने बोला था। तो अब भाई इधर पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब बहुत लोग करेक्शन की जगह इसको क्रैश बोलेंगे, जी हाँ चलिए मैं आपको मान भी लेता हूँ। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक 900 के लेवल से अगर 1800 के लगभग चला जाएगा 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, तो ऑफकोर्स उसमें करेक्शन आएगा। हर एक डिप्स में ऐड करना है। मोतीलाल ओसवाल ने 25 साल में की जो लिस्ट है दोस्तों, उसमें 25 स्टॉक में इसको जगह दिया है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा वैल्यूएशन तो महंगे हैं, लेकिन क्वालिटी स्टॉक है। आप चाहें तो ऐसे स्टॉक को हर एक टिप्स में ऐड कर सकते हैं, आपके पास है, आपको पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मैंने किसी को भी दोस्तों 1700-1800 पे खरीदने की राय नहीं दी थी, मैंने बोला था कि डिप का इंतजार करो। और आप देख सकते हैं कि डिप मिल गया है, इधर पे खरीदते हैं तो सही है। और कभी आपको 1550 के नीचे मिल गया, और कभी दोस्तों बाई चांस 1400 का लगभग मिल गया। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि होने का दोस्तों कुछ भी हो सकता है, कभी निफ्टी 2-3% डाउन हो जाएगा तो ज़रूर मिलेगा। पैसा रेडी रखिएगा, उठा लीजिएगा बिंदास। 1400 पे दोस्तों मुझे एमओएस दिखाई पड़ती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एचडीएफसी एएमसी के 20 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, मेरा दोस्तों बहुत ही पर्सनल फेवरेट है। अब ये दोस्तों डिसाइड करेगा इनके नतीजे कि इनका डायरेक्शन कैसा है। बिकॉज मेरे पास एलोकेशन है, आपको पता है कि नैम इंडिया को भी लेके मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इसको भी लेके, बिकॉज बिजनेस सही, लेकिन नैम इंडिया से ज़्यादा बेटर लगती है, बिकॉज एक मोड क्रिएट करती है मार्केट में। तो अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो मैं देखूंगा कि और भी अपने स्टेक को बढ़ाने का सोचूंगा। खराब आते हैं तो देखता हूँ कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने का भी उपाय हो सकता है, बिकॉज आपको पता है कि रिजल्ट खराब आते तो बहुत पिटाई होती है। लेकिन दोस्तों इधर पे हमें देखना बनता है इनके रिजल्ट कैसे हो सकते हैं, बिकॉज हमने 2000 के लेवल से खरीदा है, 50% से भी ऊपर के मुनाफे में बैठे हुए हैं। तो सेम दोस्तों पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात की जाए, इसका यूटीआई, एएमसी का, निपॉन, सबका लाइक फ्यूचर इसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है। बिकॉज इससे अंदाजा हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड में क्या पैसा आया है, नहीं आया, क्या इनके कमाई रहे हैं। तो देखना बनता है आपके पास है। तो 20 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि परसों का दिन है। जैसे ही आता है रिजल्ट दोस्तों मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन मेरा अभी कुछ बेचने का प्लान नहीं है। इस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना भी मेरा काम है, लेकिन दोस्तों मैं प्रॉफिट को तभी बुक करूंगा जब ये 3030 के लेवल को
तोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा डीप एसएल है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये लेवल इसके अल्टीमेट ह्यूज सपोर्ट बन सकता है। तोड़ता है 2800 के लगभग जाता है तो इंसान को तो प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन दोस्तों इधर पर ध्यान दीजिएगा कि 20 जनवरी को अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, ये मुझे लगता है कि 3500 लेवल तक भी जा सकता है, जो कि मेरा अनुमान है। आईआरसीटीसी दोस्तों जो है बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन जीरो डेट वाली है। पीएसयू को लेके बहुत जन इसको रिजेक्ट करते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स, पीएसयू और जो बात सही है, इनमें ग्रोथ थोड़ा कम होता है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों ये अदर पीएसयू से थोड़ा हटके हैं। इसके बहुत रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न दोस्तों यही है, अदर पीएसयू से हटके इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये पब्लिक को टारगेट करती है। ध्यान दीजिएगा, इनके बिजनेस दोस्तों क्या है, टूरिज्म, कैटरिंग। तो इनके पास बहुत ऑप्शन है, मोनोपोली क्रिएट करती है। यस, अब ट्रेन ही प्राइवेटाइज हो जाए पूरा, इनसे मोनोपोलिज्म का ताज छीन जाए तो वही बहुत डिजास्टर कंडीशन हो सकती है। लेकिन दोस्तों मेरे को लगता है कि इस तेजी के माहौल में भी इसमें वैल्यू दिखाई पड़ रही है। 1400 के लेवल, 1500 का तो अटेम्प्ट किया था, अभी 1400 लेवल पर दिखाई दे रहा है। आपके पास है, आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। अब बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर ये नहीं भाग रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक दो स्टॉक नहीं भाग रहा है, लेकिन क्या वो लंगड़ा घोड़ा है? बिल्कुल नहीं। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन आपके अदर स्टॉक भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको लॉस में नहीं बेचना चाहिए। यस दोस्तों, आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, मैं इसको लेके पॉजिटिव हूँ। आई नो कि बहुत ऐसे लोग हैं जो पीएसयू में निवेश नहीं करना चाहते हैं। मैं आप सबका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं कंपनी ग्रोथ पर डिपेंड करता हूँ। मुझे कंपनी में ग्रोथ दिखाई पड़ती है। अदर पीएसयू की बात की जाए तो मुझे उसमें ग्रोथ कम लगती है। इनके रेवेन्यू, इनके प्रॉफिट बढ़ते रहते हैं, बिकॉज इनका बिजनेस मॉडल बहुत डायनेमिक है, बहुत ही अच्छा है। अब चूंकि आपको पता है कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई है, अगर वैक्सीन असरदार होनी साबित हो गई और लाइफ नॉर्मलाइज हो गई, ज़रूर दोस्तों ये भागेगा। और जब भागेगा तो लोग उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो मैं इसको लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। 3 से 5 साल में दोस्तों मैं इसको 4000 के लेवल से भी ऊपर देखता हूँ। यस, मेरे पास ह्यूज क्वांटिटी है और लोअर लेवल्स हैं। मैं इसको दोस्तों होल्ड करूँगा, बिकॉज मेरे पास पेशेंस है, बिकॉज मैं एक इन्वेस्टर हूँ। यस, जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ दोस्तों तो मैं उधर पे सीधा अपना टारगेट और एसएल का ही सोचता हूँ। लेकिन एक निवेशक को पेशेंस रखना चाहिए, बिकॉज 10 दिन दोस्तों स्टॉक नहीं भागेगा, बस एक दिन भागेगा, आपका सारा दोस्तों पेशेंस पेड ऑफ हो जाएगा। इसलिए आपको कंपनी में भरोसा है तो निवेश करिए, नहीं है तो एकदम निकल जाइए। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, वरना दोस्तों आपको ऑपरेटर हमेशा परेशान करते रहेंगे। इन्फोसिस के जो नतीजे थे बहुत ही शानदार थे दोस्तों, और मुझे लगता है ये 1600 डिजर्व करता है। अभी 1600 कब आएगा ये दोस्तों कोई नहीं बता पाता। आपको पता है कि इधर पे कोई मीन्स प्रोजेक्ट तो है नहीं, लेकिन हम लोग इतना कर सकते हैं कि अगर भागता है तो क्या करना है, गिरता है तो क्या करना है। अभी गिर रहे हैं तो एंट्री ली जा सकती है दोस्तों। पहले मैं 1300 के लेवल पे इसको मना कर रहा था, आपको अच्छे से याद है, लेकिन अब मैं 1300 के लेवल पे इसको लेके पॉजिटिव क्यों हूँ, बिकॉज इनका रिजल्ट सुधरा है दोस्तों, ये बात ध्यान में दीजिएगा। तो रिजल्ट की न्यूज़ फैक्ट्री तो ऑलरेडी पहले से थे, लेकिन अच्छा रिजल्ट तो दोस्तों उनके वैल्यूएशन बढ़ते रहते हैं, और इसीलिए कोई स्टॉक 100 का 10,000 हो जाता है, क्योंकि उनके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट होते रहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए पुरानी कमेंट्री कभी कभी चेंज भी होती है एज सब्जेक्ट टू देयर बेटरमेंट रिजल्ट एंड ऑल। तो अभी मुझे लगता है कि एक डिप मारता है 1300 का नीचे, 1270 1250 एंट्री पॉइंट हो सकती है। अगर दोस्तों आपको इन्फोसिस खरीदना है तो खरीद सकते हैं। मेरा दोस्तों पहला शेयर इन्फोसिस ही था, जो कि मैंने बहुत लॉन्ग टर्म से खरीदा हुआ है, अभी भी मेरे पास है। और मैं दोस्तों इसको होल्ड एंड कंटिन्यू ही हमेशा करता हूँ, बिकॉज मुझे इनकी मैनेजमेंट काफ़ी पसंद है। यस, टीसीएस में मेरा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने मीन्स इनके रिजल्ट पढ़े हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई क्यों कर रहा है, गिरस ले रहा है, बिकॉज अदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों इन्वेस्टर्स एकोमोडेट करें तो आराम से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। अच्छे रिजर्व सरप्लस है, कभी बोनस अनाउंस कर दें तो भाई धीरे धीरे दोस्तों बात की जाए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, आपको पता है कि निफ्टी 50 में आ सकता है, गेल की एग्जिट हो सकती है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छा इसमें अप मूवमेंट देखने को मिलता है। मुझे दोस्तों कंपनी बहुत पसंद है और धीरे धीरे अपने बाइंग जोन पे आ रहा है। 600 के लेवल मैंने किसी को नहीं बोला था खरीदने के लिए, लेकिन दोस्तों 565 के लेवल पे आए हैं तो आप खरीद सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक बार निफ्टी 50 में आ जाएगा तो दोस्तों मुझे 1 सालों में ये स्टॉक 800 से 1000 के रेंज पे देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है ये भी दोस्तों एक दबोचने का अच्छा मोमेंट हो सकता है। अगर गिरे तो आपको ऐड करना है, ये नेवर सेल वाला स्टॉक बन चुका है अब। रिलैक्सो फुटवेयर में मैंने बहुत कमेंट्स देखा कि सर मैंने 820 पे ले लिया, बहुत ही अच्छा काम किया आपने, और आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। मार्केट गिर रहे हैं तो भाई ये भी गिरेगा, लेकिन जब मार्केट भागता है तो ये सबसे पहले भागता है। मैंने क्या बोला कि मार्केट की जब रिकवरी होगी दोस्तों तो सबसे पहले जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, यस पहले लार्ज कैप में रिकवरी होगी, लेकिन इन सब में भी अच्छी रिकवरी होगी। मिड कैप का बहुत ही अच्छा स्टॉक है और बहुत ही स्टेबल स्टॉक है, बिकॉज मैक्सिमम जो स्टेक है प्रमोटर के पास है, तो ज़्यादा फ्री फ्लोट स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है। आप कोई बेच रहा है तो प्राइस गिर रहा है, लेकिन जब कोई खरीदेगा तो प्राइस भागेगा। Q3 का नतीजे कब आएंगे मैं बता दूंगा आपको, लेकिन ऐसे स्टॉक अभी दोस्तों जिस लेवल पे है एंट्री करने का अच्छा मोमेंट हो रहा है, और कभी दोस्तों 800 के नीचे क्लोज होना शुरू हो गया तो आपको अच्छा दबोचने का मौका हो सकता है। मेरे पास है, मैं दोस्तों होल्ड एंड कंटिन्यू करूंगा, बिकॉज मुझे ये स्टॉक काफ़ी पसंद है।
एसबीआई ने तोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जो कि 900 के लगभग निकल के आ रहा है। और दोस्तों ये सपोर्ट को टूटना इसको फर्दर थोड़ा सा डाउन साइड इंडिकेट कर सकता है। आज अगर देखें तो अगर एसबीआई लाइफ की बात की जाए तो अगर 900 का सपोर्ट टूट रहा है तो ये भी दोस्तों एक चिंताजनक बात नहीं, एक बार अपॉर्चुनिटी वाली बात हो सकती है। गिरे तो 865 का जीडीटी या फिर 878 का जीडीटी लगा के रखिए, इन दोनों लेवल मिले इसको दबोच लेना है। बिकॉज ये रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है और दोस्तों मैं इसका जो वैल्यूएशन आंकता हूँ अपकमिंग 6 महीना से लेकर साल भर में, मुझे फ्रेंड्स इधर से ये स्टॉक 1000 से 1100 लगभग दिखाई पड़ता है। और यस वो टारगेट हिट होगा या फिर नहीं होगा वो तो उसको कंडीशन पे डिपेंड करता है, इनके रिजल्ट कैसे होता है। लेकिन कंपनी पे कोई डेट नहीं है और इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले टाइम में एक बूमिंग सेक्टर है, आपको मिले लोअर लेवल पे उठा लेना है। डिविस लाइक में भी घबराने की बात नहीं है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ही अच्छे नतीजे पेश करते हैं। Q1 में और Q1 2 में दोस्तों बहुत अच्छे रिजल्ट पेश किए थे। एपीआई का इनका दोस्तों जो बिज़नेस है वो बहुत ही डिमांडिंग बिजनेस होने वाला है, तो भाई इनके लिए ये कंपनी बहुत मुझे पसंद है। आपके पास है होल्डिंग कंटिन्यू, घबराने की बात नहीं है, ये भी एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। अगर दोस्तों 3400 का नीचे जाता है तो वो बेस्ट बाई होगा, लेकिन उसका इंतजार कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। नहीं आया तो आपको एसआईपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एसआईपी का मतलब ये होता है दोस्तों कि हर एक डिप में आपको ऐड करना है, वरना अगर किसी को सही में लेवल्स पता होता है कि इस लेवल पे आना ही है गारंटी 100 में 100, तो दोस्तों एसआईपी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, बाई ऑन डिप्स का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दीपक नाइट्रेट को दोस्तों दबोचने का सही मौका तो अभी भी नहीं आ रहा है, बिकॉज ये 1000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जैसे ही दोस्तों 1000 के नीचे आया तो भाई मैं सीधा कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। आपने देखा कि मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपना लाइक जो व्यूअर्स शेयर करता रहता हूँ। आज मैं आईटीसी को लेके बोला और दोस्तों आज मैं मुथूट फाइनेंस को लेके ही बोला। आईटीसी को इस हिसाब से मैंने 167 के लेवल पे भी कम्युनिटी टैब में हमेशा शेयर किया है कि आप खरीद सकते हैं, मैंने खरीदा वो किया। तो भाई यही एक कहानी होती है। बहुत लोग बोले थे उस समय कि सर आपने थोड़ा महंगा खरीद लिया है, लेकिन आज उनको समझ में आ गया कि महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है। जहाँ पर आपको एमओएस मिलती है उधर पर एंट्री करनी है कि डाउन साइड कितना है, अपसाइड कितना ज़्यादा, यही होता है दोस्तों। जब आप धीरे 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 जो में चांस जुड़े रहेंगे, प्रो कैटेगरी में आ जाएंगे, समझ में खुद आपको आने लगेगा कि इनके रिजल्ट कैसे आने वाले नहीं आने वाले और मार्केट में क्या सेंटिमेंट है। दोस्तों आप टेक्निकल के साथ खुद ही एक प्रॉपर एमओएस निकालना सीख जाएंगे, बट उसके लिए समय चाहिए, जो मैंने बहुत समय के बाद सीखा। पीवीआर के नतीजे नेगेटिव थे, फिर भी एक क्यों पॉजिटिव है, तो भाई एक ही बात है, रिजल्ट सबको अनुमानित थे इसलिए क्रैश नहीं हुआ। और 1500 का लेवल तोड़ता है दोस्तों तो 1550 और 1600 का लेवल जा सकते हैं। ऑपरेटर है कुछ ही पार लगा सकते हैं, हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग लेके ही काम होता है। मेरी बात की जाए दोस्तों तो मैं इधर पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस स्टॉक पे। यस मेरे मल्टीपल रीज़न है, मैं अपना अनबायस्ड व्यू बोल रहा हूँ दोस्तों। मुझे कुछ ही स्टॉक से प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे इधर पे आईआरसीटीसी इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आईआरसीटीसी में मुझे ग्रोथ और दिखाई पड़ती है और मोनोपोली वाले बिजनेस हैं इनमें दोस्तों थोड़ा सा मुझे ओटीटी का खतरा दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज जिस हिसाब से एक जनरेशन चेंज हो रहा है, ऑफकोर्स फिर दोस्तों मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बहुत ही फंडामेंटलिस्ट अच्छी कंपनी है और जितनी मूवी रिलीज़ होंगे अच्छी अच्छी इधर भी होंगे, लेकिन देखना बनता है कि इनके परफॉर्मेंस कैसे हैं। और कभी 100% एफिशिएंसी से बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज़ होती हैं और इनके रेवेन्यू बढ़ते हैं। अगर रेवेन्यू नहीं बढ़े उस हिसाब से जो मार्केट का अनुमान है तो दोस्तों हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। करेक्शन आता है तो एक डिप्स में आप ऐड कर सकते हैं, एंट्री करते हैं तो अपना एसएल लेके ज़रूर काम करें, वरना दोस्तों अगर रिवर्स मौके में मारता है स्टॉक तो गिर भी सकता है। यस 2100 का स्टॉक है, एक 1500 का लगभग है। बहुत लोग इसमें बोलेंगे यस सर अभी भी सस्ता है। जी हाँ सस्ता है, लेकिन बिजनेस कब नॉर्मलाइज होंगे ये किसी को नहीं पता। और दोस्तों मैं अपने बात बोलूँ तो मैं इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं इसमें एंट्री करने का कोई प्लान नहीं किया हूँ। आप चाहें तो इसमें बने रह सकते हैं, अगर एक बाउंस आता है तो ये दोस्तों ज़बरदस्त ब्रेकआउट दे सकता है अगर 1500 का लेवल तोड़ा तो। वोडाफोन आइडिया में दोस्तों आज हमें 4.5% के लगभग गिरावट देखने को मिली। 13 रुपये का स्टॉक हो चुका है, लेकिन इसमें भी दोस्तों मैं नो ही बोलूँगा, बिकॉज कंपनी में रिस्क एसोसिएट है। इससे अच्छा आप जियो या फिर एयरटेल से जाएँ तो बेटर ऑप्शन है। इधर पे थोड़ा सा वैल्यूएशन भी महंगे हो चुके हैं। वैल्यूएशन दोस्तों कैसे महंगे हो गए, रिजल्ट तो इन्होंने ठीक से पोस्ट नहीं किया, लेकिन मार्केट आपको पता है 14,000 के लेवल पे चला गया है, तो 8 रुपये से स्टॉक 13 रुपये हो चुका है। अगर करेक्शन आता है, रिजल्ट खराब आते हैं तो इसमें और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। आपके पास है तो अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैंने दोस्तों कभी इस स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं किया है। निपॉन में दोस्तों और ही ब्रेकआउट मुझे पॉसिबल दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज आज गिरते हुए बाजार में भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई। इसका मतलब कोई तो है दोस्तों जो इसको होल्ड करना चाह रहा है और नया हाई फिर से बनवाना चाह रहा है। आपके पास है, माल दबा के बैठिए एकदम दोस्तों। हम लोग को ब्रेकआउट मिलता है, अगर ब्रेकआउट मान लीजिए फेल भी हो जाता है, उल्टा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पेशेंस है। और दोस्तों मेरे जो टारगेट है आपको पता ही है 400 तक, इस साल के एंड तक आपको घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। टाटा मोटर्स में उस दिन ही मैंने बोला था कि पोस्ट में आना सही नहीं है, बिकॉज बहुत भाग चुका है। अब यस 2-3 दिन में 30-40% भाग जाएगा तो ये भी डिजर्व करता है
लेकिन एंट्री पॉइंट की बात की जाए तो जो मैंने एंट्री पॉइंट आपको पहले बताई थी 235 के नीचे आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। मैं दोस्तों इसको तुरंत की बात की जाए तो मैं इसमें अवॉइड करूँगा, मैं अभी इस पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और टेस्ला और टाटा की जो डील थी वो ऑफ कोर्स एक रूमर्स साबित हुई, तो इसलिए दोस्तों इसमें एक रैली आई है। तो अचानक नहीं गिरेगा लेकिन गिरता है तो भाई आप तब एंट्री कर सकते हैं। बहुतों के पास है 10 साल का सोचते हैं, ऑफ कोर्स यस 10 साल का परसेप्शन है तो सही है, लेकिन कंपनी पे जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है उस पर ध्यान दीजिएगा और इसके दोस्तों थोड़ा सा रिजल्ट पढ़ते रहिएगा। इंडिया मार्ट इंटरमैच के नतीजे हैं, मुझे दोस्तों लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सही बता रहा हूँ दोस्तों, सही लगे। ईपीएस 21 से 28 हो चुके हैं और इनके प्रॉफिट में जम दिखाई पड़ा है। आज की बात की जाए तो 5% डाउन दिखाई पड़ा दोस्तों, तो इधर पे आपको एक बात देखना चाहिए। 8,000 का स्टॉक था और मुझे इनके रिजल्ट अच्छे लगे, लेकिन ये जिस हिसाब से इसमें रैली आई थी तो उतने अप टू द मार्क नहीं थे। अगर कभी करेक्शन आता है बिलो 7,000 का लेवल का मिले तो आप एंट्री कर सकते हैं। हमारा पास दोस्तों बहुत ही लोअर लेवल से लिया हुआ है और मुझे भी ऐसा लगता है कि 10,000 के ऊपर जा सकता है। ये समय ज़रूर लेगा, लेकिन जो बिज़नेस है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है और मुझे इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा फेथ है। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत ऐसे सब्सक्राइबर है, मैं कमेंट देता रहता हूँ कि सर एस्ट्राजेनेका को लेके 400 का लॉस है, नुकसान है। देखिए स्टॉक मार्केट में आए हैं तो कोई स्टॉक का लाइक टॉप और बॉटम नहीं पता कर पाता। कंपनी अच्छी रहती है, प्राइस भागता है, गिरता भी है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। कंपनी पे फेथ रखिए। लॉस बुक का रिकमेंडेशन नहीं है बिकॉज मैंने इस पर पर्सनल सोचा कि टिप्पणी दूँ। बात की जाए 5 शेयर के लगभग इसका ऑल टाइम हाई है, दिखाई पड़ रहा है। 1850 से बहुत भाग चुका था। न्यूज़ इसलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज़ वाले स्टॉक से थोड़ा दूर रहिएगा। न्यूज़ अच्छे आते हैं कि वैक्सीन बन गया, ये बन गया, वो बन गया, तो भाई एक रैली आती है लेकिन रैली जाती भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन कंपनी अच्छी रहेगी, ज़रूर बाउंस बैक करेगी। 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है, ये आप देखिएगा। इंडस्ट्री पी से काफ़ी महंगी है इसलिए करेक्ट हो रहा है। तो अगर 4,000 का लेवल तोड़ता है तो टेंशन वाली बात होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो मेरे हिसाब से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। कोई भी खराब लाइक स्टॉक नहीं है, लेकिन ये स्टॉक में थोड़ा सा दम है, लेकिन समय लग सकता है इसको रिकवरी मारने में। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, टाइम सेविंग है, अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम में तो सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी यहाँ से ड्रॉप करिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।